वो मानव विकास के उपागम है, यानी मानव विकास के वो पक्ष हैं, वो सीढ़ियां हैं, है ना, जिनको अपना कर मानव का क्या किया जा सकता है, विकास किया जा सकता है। इसमें पहला है आय उपागम, और इस उपागम को मानव की आय से जोड़ा जाता है। जिन देशों में जिन लोगों की आय अधिक होगी तो उनका मानव विकास भी क्या होगा, अधिक होगा, और यदि मानव की आय कम होगी तो मानव का विकास भी क्या होगा, कम होगा। यही कारण है कि विकसित देशों में मानव की जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है, क्योंकि उन देशों में साक्षरता का अनुपात अधिक होता है, लोगों की संसाधनों तक पहुंच क्या होती है, अधिक होती है, इसलिए उनकी आय क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। उनको संसाधन अधिक प्राप्त होते हैं, इसलिए उनकी आय क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। जहाँ उच्च आय होगी वहाँ मानव विकास अधिक होगा, और जहाँ आय निम्न होगी तो वहाँ मानव विकास क्या होगा, कम होगा। इसलिए विकसित जो देश है उनकी आय क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि विकसित देशों का मानव जो विकास है वो अधिक पाया जाता है, जबकि विश्व के विकासशील अलाप विकसित देशों में आय कम होने के कारण उनका मानव विकास क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। जैसे हम महाद्वीप की बात करें तो उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ के लोगों का मानव विकास अधिक पाया जाता है, जबकि अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके जो देश हैं उनका मानव विकास क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के लोगों की आय क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है। वो लोग आज भी प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उन पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। उसके बाद में इसमें दूसरा उपागम है कल्याण उपागम, और कल्याण उपागम जो होता है वो सरकार से संबंधित होता है। किससे संबंधित होगा, सरकार से संबंधित होगा। यदि सरकार यदि लोगों पर शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा और सुख जो साधन है उन पर यदि सरकारी खर्च अधिक करेगी तो लोगों की आय में क्या होगी, वृद्धि होगी, अर्थात उनको अधिक क्या प्राप्त हो पाएंगे, संसाधन प्राप्त हो पाएंगे, उनको अधिक सुख सुविधाएं मिलेगी। तो ये जो कल्याण उपागम है ये मानव के कल्याण पक्ष पर बल देता है, ये मानव के कल्याण पक्ष पर क्या करेगा, बल देगा। यानी इसके द्वारा सरकार अपने जो लोग हैं उन पर क्या कर सकती है, स्वास्थ्य, भोजन, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों आदि पर क्या कर सकती है, अधिक खर्च कर सकती है, मानव को अधिक लाभार्थी बनाकर और मानव का अधिक क्या कर सकती है, विकास कर सकती है। उसके बाद में देखो, यदि हम तीसरा जो उपागम है मानव विकास का वो कौन सा है, आधारभूत आवश्यकता उपागम है। आधारभूत का मतलब होता है कि मानव को जीवन जीने के लिए जिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वो उपलब्ध होनी चाहिए, है ना। जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, भोजन है, जल है, स्वच्छता है और आवास है, ये 6 मूलभूत आवश्यकताएं। भाई रोटी, कपड़ा, मकान, रहना, शिक्षा आदि मानव की मूलभूत क्या होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। और ये उपागम है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, कपड़ा, भोजन आदि से संबंधित आवश्यकताओं पर क्या करता है, बल देता है कि मनुष्य की उसकी न्यूनतम जो आवश्यकताएं हैं उनकी क्या करवानी चाहिए, पूर्ति करवानी चाहिए, तभी मानव क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। यदि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी, उसको मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं होगी तो वो क्या नहीं कर सकता है, विकास नहीं कर सकता है। चौथा उपागम है क्षमता से संबंधित है, और इसका जो संबंध माना जाता है वो किससे माना जाता है, अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन से माना जाता है। इसका मानना है कि मनुष्य को स्वतंत्रता दी जाए, संसाधनों तक पहुंचने की क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए, परतंत्रता नहीं होनी चाहिए, परतंत्रता को हटा देना चाहिए। यदि मानव की संसाधनों तक पहुंच नहीं होगी तो मानव क्या नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता। ऐसी तकनीकी प्रौद्योगिकी, ऐसे संसाधनों का विकास किया जाए, मानव के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, उसकी उत्पादकता को अधिक बढ़ाया जाए, जिसके कारण वो संसाधनों तक क्या कर सकता है, अपनी पहुंच बना सकता है। और यदि वो अपने संसाधनों तक पहुंच बनाएगा तो अपनी आवश्यकताओं की क्या कर सकता है, पूर्ति। उसके बाद में देखो, मानव विकास का जो मापन है, इसका जो मापन किया जाता है वो
वर्तमान समय में यूएनडीपी के द्वारा किया जाता है। यूनियन नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यूनियन नेशनल, डी का डेवलपमेंट और पी का मतलब क्या है? प्रोग्राम। यू का मतलब यूनियन, एन का मतलब नेशनल, डी का मतलब डेवलपमेंट और पी का मतलब प्रोग्राम है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 1990 से लेकर और अब तक मानव विकास जो सूचकांक तैयार किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? मानव विकास सूचकांक बोला जाता है, HDI बोला जाता है। H का मतलब होता है ह्यूमन, D का मतलब होता है डेवलपमेंट और I का मतलब क्या होता है? इंडेक्सिव होता है। यानी मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। और ये देशों को मानव की जो औसत उपलब्धियां होती हैं उन उपलब्धियों के आधार पर ये विभिन्न देशों को क्या करती है? पद देती है। क्रमानुसार उनको क्या दिया जाता है? पद दिया जाता है। उसको ही क्या बोला जाता है? मानव विकास सूचकांक बोला जाता है। और उस मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने का जो आधार माना गया है यूएनडीपी के द्वारा, वो किसको माना गया है? स्वास्थ्य को, जीवन प्रत्याशा को माना गया है। यदि स्वास्थ्य ठीक होगा तो आयु क्या होगी? अधिक होगी। जीवन प्रत्याशा का मतलब है औसत आयु तक जीना, क्या कहलाता है? जीवन प्रत्याशा कहलाता है। यदि मानव की आयु स्वस्थ होगी, मनुष्य स्वस्थ होगा, तो उसकी उम्र है वो क्या होगी? दीर्घायु होगी, लंबी होगी ना। तो स्वास्थ्य को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। लोगों की उम्र को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। शिक्षा का मतलब देशों की साक्षरता के अनुपात को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। संसाधनों तक पहुंच का मतलब है आय से। संसाधनों तक पहुंच का मतलब क्या है? आय से। यदि मनुष्य के पास में साधन अधिक होंगे जीवन यापन करने के, तो निश्चित रूप से उसकी आय क्या होगी? अधिक होगी। और इन तीनों बिंदुओं के आधार पर मानव विकास सूचकांक क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। यदि ये औसत उपलब्धियां जिस देश की अधिक होगी उसका मानव विकास सूचकांक क्या होगा? अधिक होगा। और ये उपलब्धियां यदि जिन देशों की कम होगी उनका मानव विकास सूचकांक क्या होगा? कम होगा। इनके आधार पर विभिन्न देशों को श्रेणी दी जाती है, कोटि दी जाती है, उनका सूचकांक क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। मान लो 12वीं क्लास में टेस्ट लगा और टेस्ट लगने के बाद में रैंक तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है? रैंक तैयार की जाती है। रैंक का मतलब कोटि दी जाती है, पदानुक्रम उसको क्या किया जाता है? व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन उसका आधार क्या हो गया? टेस्ट हो गया ना। उसका आधार क्या हुआ? नंबर देने का टेस्ट हो गया। जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं इसका मतलब वो पढ़ाई में सबसे क्या माना जाएगा? अच्छा माना जाएगा। 10 नंबर का टेस्ट लगा और जिसके मान लो 10 में से 10 आ गए, इसका मतलब उसकी कौन सी रैंक हो गई? फर्स्ट रैंक हो गई। उसका अंक कौन सा हुआ? स्थान कौन सा हुआ? फर्स्ट हुआ। वैसे ही ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो संस्था है वो सभी देशों के स्वास्थ्य, साक्षरता का अनुपात और संसाधनों तक पहुंच है ना, ये इनके आधार पर ये क्या तैयार करती है? मानव विकास सूचकांक क्या करती है? तैयार करती है। और तैयार करने के बाद में वो उनको क्या करती है? आधार देती है। और मानव विकास का जो स्कोर ज्ञात किया जाता है वो 0 से अधिक और 1 से कम के क्या रहता है? मध्य रहता है। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि मानव विकास का मापन करने हेतु आप कौन से सूचकों का उपयोग करेंगे? कौन से ऐसे सूचक हैं, कौन से ऐसे आधार हैं जिनके आधार पर आप किसी भी देश के मानव विकास का सूचकांक क्या करोगे? निर्धारित करोगे। कई बार तो सीधा पूछा जाता है मानव विकास मापन के सूचक बताइए। कई बार ये दे दिया जाता है कि मानव विकास सूचकांक ज्ञात करने
के लिए आप कौन कौन से सूचकों का उपयोग करोगे, तो हम इनका उपयोग करेंगे स्वास्थ्य का, शिक्षा का और संसाधनों तक पहुंच का। संसाधनों तक पहुंच का मतलब है आय से संबंधित है, शिक्षा का मतलब है साक्षरता अनुपात से संबंधित है, और स्वास्थ्य का मतलब है लोगों की जीने की जो आयु कितनी है। कई देशों में 85 वर्ष होती है, कई देशों में 75 वर्ष है औसत रूप से, और कई देशों में कितनी है 100 वर्ष है। जैसे हमारे देश में एक जो व्यक्ति है उसकी औसत रूप से जीने की जो आयु मानी गई है वो कितनी मानी गई है 100 वर्ष से मानी गई है। लेकिन कई ऐसे देश हैं वहाँ जीवन जीने की जो औसत उम्र मानी गई है वो कितनी मानी गई है 85 वर्ष ही मानी गई है। तो ये उन देशों के बारे में अध्ययन किया जाता है और उनका मानव विकास सूचकांक क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। उसके बाद में देखो यूएनडीपी के द्वारा प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक के आधार पर देशों का प्रतिवेदन क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। 2020 में यूएनडीपी के द्वारा जो प्रतिवेदन तैयार किया गया है और उसमें विश्व के 189 देशों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है, और उसके आधार पर मानव विकास जो सूचकांक है उसकी क्या बना दी गई है, श्रेणियां बना दी गई। मानव विकास सूचकांक को विभिन्न श्रेणियों में देशों को मानव विकास स्कोर के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और उसके आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में बांटा गया। अति उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश जिनका मानव विकास सूचकांक स्कोर 0.800 से क्या है, ऊपर है, उनको अति मानव विकास स्कोर वाले देशों के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और इनकी जो कुल संख्या है वो कितनी है, 66 है। विश्व में ऐसे देश हैं, केवल 2020 के प्रतिवेदन के अनुसार कितने 189 देशों को शामिल किया गया, उनमें से 66 वो देश हैं जिनका मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर यदि हम ज्ञात करें तो वो 0.800 से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसका मतलब इन देशों में लोगों की संसाधनों तक पहुंच, प्रति व्यक्ति आय और स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उन पर पर्याप्त क्या किया जाता है, अधिक खर्च किया जाता है। इसलिए इनका मानव विकास सूचकांक है वो क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसलिए इनका स्कोर क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। भाई सरकार के द्वारा इनकी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन पर अधिक क्या किया गया है, वे किया गया है। इसलिए इनकी संसाधनों तक पहुंच क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसलिए इनका मानव विकास जो सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.800 से क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। जैसे नॉर्वे है, नीदरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है ना, आदि देशों का मानव विकास सूचकांक का जो स्कोर है वो 0.800 से क्या पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। उसके बाद में हम बात करें उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों की, तो जिनका मानव विकास स्कोर 0.700 से तो क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, और 0.799 के क्या होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। और विश्व में ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 53 है। उसके बाद में हम मध्य मानव विकास स्कोर वाले देशों की यदि हम बात करें तो इनका मानव विकास स्कोर 0.550 से तो ऊपर है और 0.699 के क्या है, बीच है। ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 37 है। उसके बाद में निम्न मानव विकास स्कोर वाले देशों की यदि हम बात करें तो वे देश जिनका मानव विकास स्कोर 0.549 से क्या पाया जाता है, नीचे पाया जाता है, उन देशों की संख्या कितनी है, 33 है ना। उन देशों की संख्या कितनी है, 33 है। यह अल्प विकसित वाले देश हैं जो आज भी अपना जीवन यापन प्राथमिक व्यवसाय से संबंधित क्रियाओं पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था आज भी प्रकृति पर क्या है, निर्भर है। ये लोग कृषि है, आखेट है, संग्रहण है, भोजन को एकत्रित करना, पशुपालन का कार्य करना आदि से संबंधित कार्यों में क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। इन देशों के लोगों की आय, प्रति व्यक्ति जो आय है वो कम पाई जाती है, संसाधनों तक इनकी पहुंच नहीं है, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर यहाँ की जो सरकार है वो पर्याप्त खर्च नहीं कर पाती है, अर्थात इनको स्वास्थ्य से संबंधित पर्याप्त सुविधाएं क्या नहीं है, उपलब्ध नहीं है। और इन देशों में साक्षरता, शिक्षा का स्तर क्या पाया जाता है, निम्न पाया जाता है। इसलिए इन देशों का मानव विकास
स्कोर है वो बिल्कुल भी क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो यूएनडीपी जो संगठन है, जो संस्था है, विकास कार्यक्रम है, वो एचडीआई मानव विकास सूचकांक क्या करती है, तैयार करती है, स्कोर तैयार करती है। किसके आधार पर तैयार करती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों के पहुंच के आधार पर वो तैयार करती है। और इसी के आधार पर इस 2020 के मानव प्रतिवेदन के अंतर्गत मानव विकास के आधार पर जो यूएनडीपी के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है, प्रतिवेदन का अर्थ होता है रिपोर्ट, उसके आधार पर जो रिपोर्ट दी गई है, रिपोर्ट किसके आधार पर तैयार की गई है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच के आधार पर विभिन्न देशों की क्या की गई है, तैयार की गई है। और कितने देशों की तैयार की गई है, 189 देशों की क्या की गई है, तैयार की गई है, जिनके आधार पर विश्व के विभिन्न मानव सूचकांक स्कोर वाले जो देश हैं उनको 4 श्रेणियों में क्या कर दिया गया, विभाजित कर दिया गया है। जिनका मानव विकास सूचकांक का स्कोर 800 से ऊपर है वो अति मानव विकास सूचकांक वाले देश हैं, और जिनका 0.799 से तो क्या है, कम है, और 700 से अधिक है, उनको उच्च मानव विकास से स्कोर वाले देशों के अंतर्गत शामिल किया गया। और जिन देशों का मानव विकास का स्कोर 0.550 से तो अधिक है और 0.699 के क्या पाया जाता है, बीच में पाया जाता है, अर्थात उससे कम पाया जाता है, उन देशों की कुल संख्या 37 है। और इनको मध्यम मानव विकास सूचकांक स्कोर वाले देशों के अंतर्गत शामिल किया गया। और निम्न मानव विकास स्कोर वाले देशों की यदि हम बात करें तो उनका मानव विकास का जो स्कोर है वो 0.549 से क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है। विश्व में ऐसे देशों की संख्या कितनी है, 33। उसके बाद में देखो, यदि हम विश्व के सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले देशों की बात करें तो इनकी जो संख्या वो 10 है। नॉर्वे इसका प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान आयरलैंड का है, तीसरा स्थान स्विट्जरलैंड का, चौथा स्थान हांगकांग जो चीन का आधिपत्य इसमें वही, आइसलैंड है, जर्मनी है, स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया है, नीदरलैंड है और डेनमार्क है। यदि हम नॉर्वे की मानव विकास स्कोर की बात करें, मानव स्कोर की बात करें या सूचकांक मूल्य की बात करें तो नॉर्वे का विश्व में क्या पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है। इसका मानव विकास स्कोर है 0.957, आयरलैंड का 0.955, स्विट्जरलैंड का भी समान ही है, हांगकांग का 0.949 है, आइसलैंड का भी 949 है, जर्मनी का 0.947 है, स्वीडन का 0.945 है, ऑस्ट्रेलिया का 0.944 है, नीदरलैंड का भी समान है 0.444 है, डेनमार्क का 0.440 है। ये वो देश है जिनको मानव श्रेणी मानव विकास स्कोर के आधार पर अति उच्च मानव सूचकांक मूल्य वाले देशों के अंतर्गत इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद में यदि हम बात करें HDI का पूरा क्या नाम होता है तो इसका मतलब है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जो प्रतिवर्ष मानव विकास सूचकांक स्कोर क्या करती है, तैयार करती है, और इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग। उसके बाद में यदि हम बात करें कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है तो वो है नॉर्वे। इसका मानव विकास सूचकांक कितना है, 0.957 है। सबसे कम किसका है तो निगर देश का है और इसका कितना है 0.394 है। यदि हम भारत की बात करें कि भारत का प्रतिवेदन तो जो प्रतिवेदन तैयार किया जाता है, जो रिपोर्ट तैयार की जाती है, जैसे 2006 की यदि हम बात करें तो 2006 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है विश्व में, 126वां स्थान होगा। लेकिन हम 2020 प्रतिवेदन जो रिपोर्ट UNDP के द्वारा जो तैयार की गई है उसके आधार पर बात करें तो भारत का कौन सा स्थान है, 131वां स्थान है। ठीक है, इसका मानव विकास स्कोर है वो कितना है, 0.645 है। तो ये कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आ जाएगा, लगभग कौन सी श्रेणी के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है, मध्य मानव विकास स्कोर वाले देश के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कारण क्या है, साक्षरता का अनुपात कम पाया जाता है, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और
लोगों की संसाधनों तक पहुंच कम है, यानी प्रति व्यक्ति आय क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। इसलिए इसको मध्य मानव विकास सूचकांक स्कोर वाले देशों के अंतर्गत क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। यदि उसको उच्च मानव विकास स्कोर वाले देशों के अंतर्गत हमें शामिल करना है तो हम ऐसे उपाय अपना सकते हैं, शिक्षा में सुधार कर सकते हैं, जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है और लोगों की आय में क्या की जा सकती है, वृद्धि की जा सकती है। अर्थात गरीबी को क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और भारत को 131वें स्थान से प्रथम स्थान पर क्या किया जा सकता है, लाया जा सकता है। लेकिन इन चीजों में हमें सुधार करना होगा, इनको गरीबी को हटाना पड़ेगा, लोगों की आय में वृद्धि करनी होगी, उनकी संसाधनों तक पहुंच में वृद्धि करनी होगी, तकनीकी प्रौद्योगिकी क्या करना होगा, विकास करना होगा। यदि हम इन देशों की श्रेणी देखें, 10 देश हैं, यदि इन 10 देशों को देखें तो नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है, स्वीडन है, नीदरलैंड है, डेनमार्क है, ये अधिकांशतः यूरोप महाद्वीप के देश हैं। सारे किस महाद्वीप के देश हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं। लेकिन पीछे कारण है कि लोगों की संसाधनों तक पहुंच है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा पश्चिमी यूरोप में औद्योगिक क्या हुआ है, विकास हुआ है। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है, द्वितीय तृतीय और चतुर्थक व्यवसाय में ये लोग क्या रहते हैं, संलग्न रहते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाओं का अधिक विस्तार हुआ है, इसलिए लोगों स्वास्थ्य संबंधित जो सुविधाएं वो लोगों को क्या है, अधिक प्राप्त है। शिक्षा, शैक्षणिक जो सुख सुविधाएं हैं या जो साधन हैं उनमें वृद्धि हुई है, इसलिए शिक्षा का स्तर क्या पाया जाता है, ऊंच पाया जाता है। उसके साथ साथ महिलाओं की समाज में जो स्थिति है वो क्या पाई जाती है, सुदृढ़ पाई जाती है। यही कारण है कि मानव विकास स्कोर के आधार पर सबसे ज्यादा जो मानव विकास का स्कोर जो पाया जाता है या जो विकास पाया जाता है वो यूरोप महाद्वीप के लोगों का पाया जाता है। यदि हम विश्व की बात करें तो विश्व का